स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स का यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। एंड आर्टिकल में आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रीट्स के बारे में। REITs, ठीक है। रीट्स यानी कि जो रियल इस्टेट में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल जाती है। तो ये मतलब जो कुछ भी मतलब रेंटल इनकम होता है, ठीक है, रेंटल जो कुछ भी इनकम आता है उन प्रॉपर्टीज़ का, तो उसको यहाँ पे ये लोग डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें करते हैं, तो उसको यहाँ पे रीट्स बोला जाता है। अभी यहाँ पे इसको और डिटेल में थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे बस 2 सेकंड का यहाँ पे टाइम दे दीजिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिवॉल्यूशनाइजिंग वेल्थ क्रिएशन इन इंडिया ऑफरिंग मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स एक्सेस टू इनकम जनरेटिंग कमर्शियल रियल इस्टेट, ठीक है। यहाँ पे रीट्स में ना आप मतलब कम पैसों से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे फ़ायदा है। एंड ये मतलब ये जो कुछ भी पैसा जमा करते हैं ये रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली कमर्शियल रियल इस्टेट में यहाँ पे ये इन्वेस्ट करते हैं। विथ इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, टैक्स एफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी, रीट प्रोवाइड्स अ बैलेंस्ड इंक्लूसिव मॉडर्न इन्वेस्टमेंट अवेन्यू अलाइन विथ इवॉल्विंग फाइनेंशियल एस्पिरेशन अमिड इंडियाज इकोनॉमिक राइज। तो यहाँ पे मतलब लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं रहता एंड इन्फ्लेशन रिलेटेड चीज़ों का भी मतलब यहाँ पे टेंशन नहीं रहता, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा कैसा है, ETF जैसा है, ठीक है। जैसे निफ्टी का ETF रहता है तो वो वाली चीज़ें आपको यहाँ पे पता रहता है। अभी निफ्टी का ETF थोड़ा सा आपको ज़्यादा सेफ देखने को मिलता है, बट ये वाला जो है, ठीक है, ये उसके कंपैरेटिवली मतलब थोड़ा सा लेस सेफर कह सकते हो, क्योंकि निफ्टी 50 का जो ETF है वो आपको टॉप की 50 कंपनीज का देखने को मिल जाएगा। बट ये ऐसा मान लो कि ये यहाँ पे कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे बंच मिला के एक ETF है, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से मतलब आप यहाँ पे चीज़ें समझ सकते हो। जिसको समझ में आ रहा है नीचे कमेंट करो, एंड जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जिसको मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ रीट्स के बारे में, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो से मतलब दूर रहो, क्योंकि आपको बेसिक ही पता नहीं है कि रीट्स एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो पढ़ना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इंडियाज रैपिड इकोनॉमिक राइज इज अनडिनाइबल एंड बट द मैकेनिज्म ऑफ वेल्थ क्रिएशन हैव स्टिल बीन नेग्लिजेंट। ओके, तो कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी है, नाउ बिंग शिफ्ट एंड बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। मिडिल क्लास लोग ये यहाँ पे रीट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें लिखी है, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल एंड नेशन राइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ये सारी चीज़ें आई नेट इंडिविजुअल। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहाँ हैं, एक्सपेक्टेड टू रीच 1 बिलियन बाय 2030, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। वाइल दी इंडिया एड्स नियरली 3 पीपल टू दी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ ब्रैकेट एवरी डे ग्रोइंग मिडिल क्लास। ओके, तो मतलब ये जो कुछ भी मतलब ये है, ठीक है, हाई नेट वर्थ यहाँ पे चीज़ें चल रही है, तो ये यहाँ पे नंबर्स आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिगिनिंग टू पार्टिसिपेट अपॉर्चुनिटीज ट्रेडिशनली एक्सेस बाय दी इंस्टीट्यूशनल ग्रेड रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स। तो इन द पास्ट, ठीक है, इफ़ यू वांटेड टू ओन कमर्शियल प्रॉपर्टी यू नीडेड, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पहले कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लेनी रहती थी या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना रहता था, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए कैपिटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलता है, काफ़ी बड़ा कैपिटल लगता है। बट ना हूँ यहाँ पे देख सकते हो विच इज़ अवेलेबल टू अल्ट्रा वेल्दी एंड बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ रीट्स रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर्स आर डेमोक्रेटाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल रियल इस्टेट बाय मेकिंग इट एक्सेसिबल टू इवन दोज who with modest amount to invest and converting an exclusive wealth building asset class into a इंक्लूसिव वन। यानी कि एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ करते क्या है, ठीक है। रीट्स REIT, तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये क्या करते हैं, अभी मान लेते हैं कि इनका एक शेयर का प्राइस चल रहा है यहाँ पे 100 रुपीज़, तो लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स है एंड काफ़ी लोगों ने मतलब बाय कर लिया, तो इनके पास पैसे जमा हो गए। मान लेते हैं इनके पास 500 करोड़ रुपए जमा हो गए, हर एक ने 100 रुपीज़ का यहाँ पे शेयर खरीदा है एंड लॉट्स ऑफ क्वांटिटी में खरीदा है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे इनको 500 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट जमा हो गया। ये 500 करोड़ इन लोगों ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किए, एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज से मतलब जितना भी कुछ यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है, मतलब उसका मेंटेनेंस और बाकी सारी चीज़ें माइनस करके जो यहाँ पे मतलब उसका जो रेंट आता है उसमें से बाकी सर्विसेज का पैसा माइनस करके जितना भी पैसा बचता है, तो वो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ें हैं,
जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ये क्लोज हो गया क्या? ओके, ये चल रहा है, ठीक है। रियल एस्टेट बाय मेकिंग एक्सेसिबल इवन दोज, यानी कि छोटे अमाउंट में भी यहाँ पे आप रिटेल लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। रिट इज कंपनी दैट ओन्स ऑपरेट इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट एसेट, ठीक है। मतलब ये रिट्स यहाँ पे एग्जैक्टली काम क्या करते हैं, तो जो कुछ भी रियल एस्टेट का जो एसेट है, जो कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको यहाँ पे ये लोग मैनेज करने का काम करते हैं स्पेसिफिकली, सच एज ऑफिसेस, मॉल्स, ठीक है। एंड मस्ट पे आउट 90% ऑफ कैश फ्लोज सेमी एनुअली एंड हैव 80% ऑफ देयर पोर्टफोलियोज इन्वेस्टेड इन रेंट जनरेटिंग एसेट। तो यहाँ पे देख सकते हो 80%, मतलब जितना भी पैसा यहाँ पे इनके पास जमा होता है उसमें से 80% यहाँ पे मिनिमम मतलब रेंट जनरेटिंग एसेट्स में यहाँ पे लगाना चाहिए, ये यहाँ पे इनका कंपलसरी है। एंड मस्ट पे आउट 90% ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इनके पास रेंट से जितना भी पैसा आता है उसमें से 90% मतलब जो कुछ भी इनका कैश फ्लो रहेगा, कैश फ्लो में से 90% यहाँ पे इनको पे आउट करना रहता है, ठीक है। REITs allow individual to buy units on stock exchange, enabling them to invest in large scale commercial real estate without having a directly own or managed property। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर मैंने पर 100 रुपीज़ के हिसाब से अगर मैंने मान लेते हैं कि 20,000 के शेयर्स ले लिए, ठीक है। तो XYZ अमाउंट में मेरे मतलब इतने शेयर्स आए हैं, कितने आएंगे वैसे तो 10, तो 10 इंटू 10 100, मान लेते हैं 200 शेयर्स आ गए, ठीक है। 100 रुपीज़ के भाव से 20,000 रुपये में 200 शेयर्स आ गए, सही है ना? हाँ सही है। तो 200 शेयर्स अभी मेरे पास है, तो उस यूनिट के 200 क्वांटिटीज़ मेरे पास है, ठीक है। अभी मेरे 20,000 जिस किसी भी प्रॉपर्टी में लगे होंगे या फिर कहीं पे भी मतलब जो मैनेज करते हैं, तो वो उनके पास जितना भी यहाँ पे कैश फ्लो आएगा वो मुझे एज अ पार्ट ऑफ डिविडेंड देंगे, ठीक है। अभी रेट्स का जब आप देखोगे तो आपको डिविडेंड रिलेटेड जो चीज़ें है वो काफ़ी मतलब वो लोग देते हैं, क्योंकि वही चीज़ रहता है जो रेंटल इनकम आता है उसमें से खर्चे माइनस करके जितना भी नेट प्रॉफिट बचता है वो आपको यहाँ पे एज अ डिविडेंड के हिसाब से मिल जाता है। अभी इस पर एक और चीज़ भी आती है कि यहाँ पे टैक्स कटता है डिविडेंड पे, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। एंड इससे रिलेटेड कुछ अपडेट है या नहीं ये भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। एंड अगर इसके अंदर अपडेट नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आपको ये चीज़ बता दूंगा। वाई इट इज़ मोर अर्जेंट नाउ वेन एवर टूल्स इंक्लूसिव वेल्थ क्रिएशन। तो ये एक टाइप का मतलब कह सकते हो कि सेपरेट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। पहले लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे, फिर बाद में मतलब गोल्ड में भी यहाँ पे करने लगे, ऑनलाइन गोल्ड में करने लगे। एंड अभी ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है, रीट्स चल रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो मतलब एक टाइप का एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ये क्रिएटिव है। एंड देखते हैं कि मतलब यहाँ पे एक तो कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। बट रीड्स ना मतलब थोड़ा सा ट्रायल करने जैसी चीज़ है अभी, ये मुझे लगता है। आपका डिसीजन अलग होना चाहिए, आप उसका पीछे का लॉजिक भी आपका अलग रहना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मतलब टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना पैसा हमें आ रहा है, इसके हिसाब से हमें यहाँ पे चीज़ देखनी पड़ेगी। एंड मतलब जो कुछ डिविडेंड आ रहा है उसके ऊपर टैक्स रहता है, बाकी सारी चीज़ें रहती है, तो वो सब काट के कितना नेट अमाउंट हमें मतलब पीछे आ रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पे चेक करनी रहती है। इसके अलावा रेंटल एड्स कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं कमर्शियल ऑफिसेज के लिए, रेंटल यूनिट्स के लिए, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। जो रियल एस्टेट रिलेटेड बंदा है ना, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ ये इजीली अब तक समझ में आ चुका होगा कि क्या यहाँ पे चीज़ें रहती है, ठीक है। बट एक अच्छी बात यह है कि हमें कुछ भी मैनेज नहीं करना, हमें बस लेके रखना है, वो कंपनी अपने आप सारा काम करती रहेगी, ठीक है। तो मतलब रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने का वही सारा काम करते रहेंगे। इंडियाज़ मिडिल क्लास स्टैंड्स एट पिवोटल मोमेंट अडॉप्टिंग अ चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, मॉडरेट सैलरी ग्रोथ एंड इम्पैक्ट इन्फ्लेशन ऑन लॉन्ग टर्म सेविंग्स वाइल ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट लाइक फिक्स डिपॉजिट यील्डिंग 6-7%, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पे 6-7% का यहाँ भी चल रहा है, ठीक है। एंड ये भी मतलब ना जहाँ तक मैं जानता हूँ हायर एज वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए यहाँ पे रहता है, ठीक है, 6-7%। अगर हमारे जैसे मतलब यंगर लोग जाते हैं तो उनको इतना भी नहीं मिलता इंटरेस्ट रेट FD पे। एंड ये भी कम होने वाला है, इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, ठीक है। हम कितने दिनों से मतलब यही चर्चा करते रहते हैं। कंटिन्यू टू ऑफर सेफ्टी स्टेबिलिटी, ओके ठीक है, नीचे चलते हैं। डायरेक्ट ओनरशिप इन रियल एस्टेट टू अट्रैक्टिव ऑफर रिमेंस आउट ऑफ रीच मे नी ड्यू टू हाई एंट्री कॉस्ट, ओके। यहाँ पे डायरेक्टली तो हम यहाँ पे किसी रियल एस्टेट में बाय नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज़ दी गुड थिंग कि मतलब जहाँ से आपको कंटिन्यूस फिक्स्ड इनकम आती रहेगी, ठीक है। अभी हो सकता है कि इसके अंदर कभी लेट आए, कभी कम आए, कभी ज़्यादा आए, या फिर कुछ भी यहाँ पे चीज़ें हो सकती है, ये भी थोड़ा बहुत रिस्की में आता है। बट स्टिल मतलब कह सकते हो कि
वन ऑफ द एक रियल इस्टेट रेटेड एसेट को यहाँ पे मोनेटाइज करने जैसा ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन हिस्टोरिकल टर्म्स इनकम जनरेटिंग कमर्शियल रियल इस्टेट वॉज जनरली दी प्रिजर्व ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड ऑल्सो अल्ट्रा वेल्थी इन्वेस्टर्स। ओके, यहाँ पे रीट्स के बारे में क्या और बाकी बातें ज़्यादा लिखी है, बट एनीवेज इंडियाज मिडिल क्लास कैन शिफ्ट फ्रॉम ओनिंग ओनली होम ओनिंग अदर इनकम जनरेटिंग सो कमर्शियल रियल इस्टेट एसेट लाइक मॉल्स होटल वेयर हाउसेस रीट्स हैव अनलॉक्ड एक्सेस टू exclusive asset class allowing India's growing middle class participate in wealth building potential commercial real estate। ठीक है, तो कमर्शियल रियल इस्टेट में यहाँ से मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो पॉइंट आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। रेंटल इंड्स कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ते रहते हैं, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लिक्विडिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे रीट्स में अच्छी खासी, सो पैसों का रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। एंड आइडियल एंट्री पॉइंट मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। 5 लेसर नोन बेनिफिट्स ऑफ रेट्स, चलिए पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जी हाँ, जो रेट बढ़ रहा है ना इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन आपको इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे जो रेंट रहता है, ठीक है, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलता है, तो उसके साथ ये भी चीज़ें हेज हो जाती है। टैक्स एफिशिएंसी, ओके, रेट्स आर हाईली टैक्स एफिशिएंट एज दे अवॉइड डबल टैक्सेशन एट द कॉर्पोरेट लेवल एंड द डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज टैक्स फ्री इन द हेड्स ऑफ इन्वेस्टर। ओके, अगर ये पॉइंट है ना तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब और एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ बाकी जो डिविडेंड रहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर टैक्स लग जाता है। बाकी कंपनीज की तरफ से अगर डिविडेंड आता है तो उनके ऊपर टैक्स आपको मतलब अच्छा खासा कटते हुए देखने को मिलता है। बट अगर रीट्स से यहाँ पे अगर टैक्स आ रहा है एंड वो अगर टैक्स फ्री है देन इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग। उसके बाद गवर्नेंस, रीट्स में यहाँ पे एक ओके, रीट्स आर गवर्न अंडर द स्ट्रिक्ट सेबी रेगुलेशंस, यानी कि सेबी के रेगुलेशंस के स्ट्रिक्ट अंडर यहाँ पे ये गवर्नेंस चलता है। इंक्लूड्स इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज, ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज भी रहते हैं। इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज का काम क्या रहता है कि वो कंपनी के ऑपरेशंस में यहाँ पे नहीं रहते, बट बाहर रह के मतलब वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं एंड उनको मतलब अधिकार रहता है कि मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली ये करने का, ठीक है। रिंग फेंसिंग एसेट्स, सेलिंग ऑन डेप लेवल्स, इन्वेस्टमेंट ओनली इन रेंट जनरेटिंग एसेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 90% इनकम, जितना पैसा यहाँ पे इनकम आ रहा है उसमें से 90% इन्हें ये करना है, बांट देना है, ठीक है। वेरियस अदर रेगुलेशंस रिगार्डिंग, तो अच्छे खासे रूल्स बने हुए हैं, सो इस वजह से यहाँ पे सेफ्टी और भरोसा थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जितना अच्छा मैनेजमेंट रहेगा कंपनी का उतना ही अच्छे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद SIP रेट्स आल्सो अलो इन्वेस्टमेंट थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ओके, SIP के जरिए भी यहाँ पे रेट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अर्बन ग्रोथ मार्केट इन्वेस्टमेंट, रेट्स विल बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बूम ड्रिवन बाय ग्रोइंग डिमांड फॉर वेयर हाउस फ्यूल्ड बाई कॉमर्स, ओके, ग्रेड, क्योंकि मतलब एक ऑफिस का डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस के रेंट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफिस से रिलेटेड, वेयर हाउस रिलेटेड या फिर जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिमांड है वो कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट। इंडिया भी मतलब अभी ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है कुछ टाइम बाद, फाइनेंशियल चिले ब्रिजिंग गैप बिटवीन, ओके, रेट्स डिफाइनिंग बियॉन्ड FD फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट फास्ट सेफर, ओके, रेट्स रिवोल्यूशन हियर एंड, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि रीट्स रिलेटेड मतलब फ़ायदे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड सबसे अच्छा मुझे फ़ायदा यहाँ पे वो लगा कि वो जो ये था कि टैक्सेशन रिलेटेड चीज़ें है ना, अगर वो सच में ये है मतलब टैक्स नहीं लग रहा है डिविडेंड पे, देन दैट वन इज़ ऑल्सो गुड थिंग, ठीक है। ओके, यहाँ पे ट्राई निफ्टी रेट्स एंड इन्वेट्स इस रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था जो कि कुछ नहीं मिला है, तो ठीक है, कुछ और यहाँ पे देखते हैं। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स एंड रेट, ठीक है, तो 390 के आसपास इसका प्राइस है। एम्बेसी ऑफिस रेट्स ओन्स ऑपरेट इन्वेस्ट इन रेंट इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, ओके, सेम रेट्स के जैसा ये लोग काम करते हैं। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मैं क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड रेट एंड एशियाज़ लार्जेस्ट ऑफिशियल रेट बाय एरिया, इट इज़ द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट ओन ऑपरेट फाइनेंस इनकम प्रोड्यूसिंग रियल इस्टेट, ठीक है। रियल इस्टेट के कमर्शियल रियल इस्टेट में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक से। जब आप शेयर्स बाय करते हो तो वो पैसा यहाँ पे इनके पास जाता है, बड़ी अमाउंट जमा होती है, उस बड़े अमाउंट से ये लोग यहाँ पे ऑफिसेस में या फिर ऑफिसेस खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, प्रॉपर रेंटिंग, कुछ वहाँ से रेंटिंग इनकम आए, ऐसी चीज़ें खरीदेंगे, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है।
एंड वो जो रेंट आएगा वो ये लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। इट गिव्स ऑल इन्वेस्टर्स एक्सेस टू बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट विद एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन पब्लिकली ट्रेडेड यूनिट्स, ठीक है। तो पब्लिकली ट्रेडेड यूनिट्स रहते हैं, लिक्विडिटी का भी यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिलता है। एज पर इंडियन रेगुलेशंस कंपलसरी फॉर द रीट डिस्ट्रीब्यूट एटलीस्ट 90%, यानी कि जितना भी कैश फ्लो आ रहा है उसमें से 90% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। मार्केट कैप 36,975। अभी ये जो कंपनी है ना, इसे हमें अलग तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसका हमें एज मतलब स्टॉक मार्केट कंपनी भी मतलब देख सकते हैं, बट जैसे एनबीएफसी में यहाँ पे लोन को हम मतलब देखते नहीं, ठीक है, कि एनबीएफसी में लोन कितना है। तो वो पैसा, वो कंपनी ऑलरेडी पैसों से रिलेटेड काम करती है, तो वो वाले पॉइंट में कितना भी ज़्यादा पैसा रहा, लोन रहा, तो वो हम जज नहीं करते। तो सेम टाइम आपको इसके अंदर भी चीज़ें देखनी है, ठीक है। करंट प्राइस 390 का चल रहा है। एंड थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में यहाँ पे 3 सालों का चार्ट में यहाँ पे लगा लेता हूँ। प्राइस ऊपर नीचे चलती रहती है। 366 एंड अभी यहाँ पे 395, मतलब हाई के आसपास ही ज़्यादातर देखने को मिल रही है। बीच में ये कम भी हो गई थी 18 अगस्त 2023 में, यहाँ पे 16 जून 2023 को 296,300 के आसपास देखने को मिल रहा था। डिविडेंड यील्ड 0.20%, फेस वैल्यू एंड ये बाकी चीज़ें। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 254%, ठीक है। लो इंटरेस्ट, प्रमोटर होल्डिंग लो, टैक्स रेट, पीयर कंपैरिजन, ओके। रीट्स में यहाँ पे ये कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं। पी एम्बेसी एंड माइंडस्पेस, ठीक है। अभी हम एम्बेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट देख सकते हो -242 करोड़ का यहाँ पे माइनस में कैसे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करनी है। सेल्स कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। 770, 800, 895, 900 एंड अभी 1000 एंड 1098 के आसपास। नेट प्रॉफिट देख सकते हो। ओके, ये मतलब प्रॉफिट में है, बट यहाँ पे इस वाले क्वार्टर में इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड भी यहाँ पे इनका काफ़ी पैसा जाता है। ये भी देख सकते हो आप। 774,322। यहाँ पे एक्सपेंसेस ये वाले क्वार्टर में इन्होंने खर्चे ज़्यादा किए। एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1033 करोड़, उसमें से 258 करोड़ माइनस हुए, तो 774 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बट यहाँ पे 1098 करोड़, इसमें से 776 करोड़ यहाँ पे माइनस करेंगे तो 322 के आसपास आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही यहाँ पे इस बार 29% का सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, जो कि हर बार 76-75% का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 243। उसके बाद यहाँ पे ईयरली देखते हैं, तो ईयरली में 768, 888, 500 हो गया। उसके बाद 964 एंड 1624। हर बार शायद मार्च क्वार्टर में इन्हें कुछ सेटलमेंट करने पड़ते हैं। ओके, ये भी आप यहाँ पे भी देख सकते हो। वैसे नहीं, इसके अंदर तो 76, किसी एक क्वार्टर में शायद यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स हो सकते हैं। दिख तो यहाँ पे नहीं रहे हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और स्टॉक CAGR, रिजर्व्स देख सकते हो माइनस में इसके रिजर्व्स देखने को मिल रहा है। बोरोइंग कर्जा तो मतलब 14,120 है। इसके जो यहाँ पे एनालिसिस के लिए पॉइंट है, ठीक है, वो आपको मतलब ज़्यादा कुछ मतलब इसको हम किस तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करें, ये यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ डिफ़िकल्ट है। हमें यहाँ पे अभी मुझे चेक करना है डिविडेंड रिलेटेड चीज़ है, जो कि यहाँ पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सो एम्बेसी ऑफिस पार्क डिविडेंड, तो चलिए DIVI डिविडेंड DEND, ओके। एनुअली डिविडेंड यील्ड 5.91% का है। क्वार्टरली यहाँ पे 5.75 रुपीज़ इनर यहाँ पे आपको डिविडेंड देखने को मिलता है। शेयर प्राइस, ठीक है, ये रीच डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर। इंड मनी कौन से वाले पे देखे, इंड मनी पे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे चाहे तो इसमें देख लेंगे। ओके, की हाइलाइट्स, तो ये देख सकते हो यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा देखने का कोशिश करते हैं। 2 तारीख 5वां महीना, एंड यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब मई में यहाँ पे 5.68 रुपीज़ का यहाँ पे कैश डिविडेंड था। उसके बाद 2025 के स्टार्टिंग में 5.90 रुपीज़ का डिविडेंड था। उसके बाद 10 तारीख लास्ट 2024 में यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 4, ठीक है, 5 5 5 5 20 30 20 22 रुपये के अप्रॉक्स यहाँ पे डिविडेंड बनता है 2024 का। 23 का कितना बनता है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि
Q1 Q2 Q3 Q4 हर क्वार्टर का यहाँ पे आपको डिविडेंड देखने को मिला है। 23 के 4 है, सेम 5.53 5.38 ऐसा ही। 22 के भी यहाँ पे आपको 4 है। 21 का आपको सिर्फ एक डिविडेंड देखने को मिला है। सो आई थिंक कि ओके 21 के भी 1 2 3 4, 20 के भी 4 एंड 19 के 2019 के आपको 2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 6 रुपीज़ है ये, ओके। फिर 2020 में 6 4, ओके, बीच में 4 भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हर क्वार्टर का शायद आपको एक डिविडेंड देखने को मिल रहा है। 5.68 रुपीज़ का आपको डिविडेंड देखने को मिल रहा है। 22 रुपीज़, अगर मैंने 20,000 इन्वेस्ट किए तो 22 रुपीज़ मुझे एक साल में यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है। तो 22 इंटू 200, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने बनते हैं, 220, 10 का शेयर का होगा 220। उसके बाद यहाँ पे 2200 यहाँ पे और 4400, तो अप्रॉक्सीमेटली 4400 मुझे यहाँ पे 20,000 के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना बस वो बनता है, 4400 इज़ लाइक अप्रोक्सीमेटली 23% 24% वहाँ पे वो मेरे इन्वेस्टमेंट का बन रहा है, ठीक है। सो इतना भी मतलब मुझे तो बुरा डील नहीं लगता, ठीक है। आपका यहाँ पे लॉजिक क्या है, कहता है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे फिर से मतलब एक सोर्स पे क्यों डिपेंड रहे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख लेते हैं। ओके 25 के यहाँ पे देख सकते हो। ओके 2 में यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है। एक सेकंड इसको क्लोज कर लेते हैं। ये किसका देख रहे हैं हम, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स देख रहे हैं। 390 डिविडेंड 0.27, ओके। इंटरिम इंटरेस्ट है, डिविडेंड टाइप इंटरेस्ट, ओके। ये इंटरेस्ट भी मिलता है क्या कुछ। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड 1.70 रुपीज़। MISC.com 23 अप्रैल 23.71 रुपीज़ 2025, ओके। 00 क्यों लिखा है ये, इंटरिम 0.52। इंटरेस्ट भी यहाँ पे कुछ लिख के, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इंटरेस्ट एंड बाकी सारी चीज़ें, आई थिंक ये सब मिला के 5 रुपीज़ थे। या फिर ये 24 में देख सकते हो 0.93, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीज़ें हैं, ठीक है। 2.83 अभी इसका टोटल करते हैं, 2 3 4 5, ठीक है। 5 6 7 8 9 और यहाँ पे मान लेते हैं 10 11 12 13 14 15 16 अप्रोक्सीमेटली 16 17, ओके। ये तो 25 में आ गया। सो मुझे लगता है ये 20 रुपीज़ के आसपास तक मतलब हो जाता है। तो ये भी मतलब इंटरेस्ट, इंटरिम, MISC इनकम, तो ये चीज़ें जो है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा स्टडी करके यहाँ पे इससे रिलेटेड एक अपडेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप यहाँ पे अभी तो कुछ मत कीजिए, इससे रिलेटेड और एक वीडियो बनाऊंगा, उसको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड बाकी चीज़ें थोड़ा सा और चेक करके हम यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसी के साथ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि चीज़ें चेक कर पाओ। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक है, अगर आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से ओपन कर सकते हो। आपका या फिर आपके फैमिली मेम्बर में से किसी का अकाउंट ओपन करना है तो नीचे अपस्टॉक्स का अकाउंट का लिंक है, जाओ ज़रूर चेक करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।